केरल के जिस तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका का F-35 पिछले 18 दिनों से भारत की कठोर निगरानी और कड़ी जांच से गुजर रहा है, उसको लेकर के रूस ने अब ऐसी प्लानिंग करी है जिसके बाद से अमेरिका में भूचाल आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से बौखला उठे हैं और अचानक से भारत को सैन्य टुकड़ी रवाना कर रहे हैं। तो वहीं इस खबर ने अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों को भी हिला देने वाला काम किया है और इसके बाद से पेंटागन में बहुत अहम मीटिंग भी सामने आ रही है। दरअसल रूस ने अमेरिका के इस F-35 को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी प्लानिंग और जबरदस्त प्लानिंग की है, जिससे अमेरिका को चारों खाने चित्त करने का काम कर दिया है। दरअसल यह खबर इस वक्त आ रही है अचानक F-35 के सामने रूस अपना Su-57 उसी पोर्ट पर उतार रहा है जहां पर अमेरिका का F-35 पहले से मौजूद है। दरअसल यह एक संयोग नहीं है, हालांकि खबर इसको लेकर के ऐसी आ रही है जैसा लग रहा है कि रूस अचानक से कोई बड़ा स्टेप लिया है, लेकिन रूस ने अचानक नहीं बल्कि यह पूरी की पूरी सुनियोजित प्लानिंग की है और इस प्लानिंग के तहत ही रूस ने ये सबसे बड़ा कदम उठाया है। लेकिन इसको लेकर के अब जो खबर सामने आ रही है वो अमेरिका के लिए बहुत अहम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा भारत के लिए बहुत खुश कर देने वाली खबर है। अब तक जो अमेरिका F-35 को भारत में सबसे सुरक्षित मान रहा था, अमेरिका ये मान रहा था कि भारत F-35 से कुछ भी ज़्यादा नहीं निकल पाएगा। अब उस अमेरिका की अचानक से सांसें अटकनी शुरू हो चुकी हैं। वो फ्रांस और वो ब्रिटेन जो अब तक इसको लेकर के सिर्फ भारत से वापसी को लेकर के बात कर रहा था, लेकिन भारत ने जैसे ही इसको लेकर के कहा कि इसको लेकर के चार्ज देना होगा, उसके बाद से इस बात को लेकर के खुद ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब जैसे ही यह खबर सामने आई है उसके बाद से तो मानो भूचाल सा आ गया हो। एक तरफ ब्रिटेन बौखलाया हुआ है तो दूसरी तरफ अमेरिका को सबसे बड़ा धक्का इस वक्त लग चुका है। दरअसल रूस ने एक दो नहीं बल्कि अपने 3 Su-57 केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा रहा है, जिसके बाद से यह पूरी खबर सामने आ रही है। लेकिन इसके पीछे की जो एक दो नहीं बल्कि 3 वजह हैं और इन वजह को जान करके अमेरिका के और भी ज़्यादा होश उड़ चुके हैं। और इसको लेकर के क्या है वो 3 वजह जिसकी वजह से रूस ने अचानक Su-57 को भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहीं उतारने जा रहा है जहां पर अमेरिका का F-35 मौजूद है। दरअसल यह पूरी प्लानिंग है और इस प्लानिंग में रूस अकेला नहीं है। इस पूरी प्लानिंग में भारत और रूस दोनों को लेकर के यह खबर है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही और भारत और रूस ने क्या पूरी प्लानिंग रची है जिसमें अब अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस जुड़ी खबर अपडेट सबसे आगे आप तक पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल के लिए आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, भारत के लिए कमेंट बॉक्स में इस पूरी खबर के लिए एक जय हिंद ज़रूर बनता है। खैर, इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि भारत ने इतना बड़ा पूरा का पूरा प्लान कैसे रचा और इस प्लान में रूस ने किस कदर से भारत का एक बार फिर से वैसा ही साथ दिया जैसा कि रूस हमेशा भाई की तरह भारत के साथ खड़ा होता है। दरअसल आपको बता दें कि अचानक से यह खबर अजाना पूरे वर्ल्ड मीडिया में छा चुका है। इसको लेकर के माना यह जा रहा है कि दोनों वैश्विक शक्तियां अचानक से एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होने जा रहा। आपको बता दें कि इससे पहले भी एरो इंडिया शो में अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 भारत आए थे, लेकिन तब की कंडीशन में और अब की कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। तब अमेरिका ने इसे एरो इंडिया शो में भाग लेने के लिए लाया था और अमेरिका इसे पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ उतारा था, लेकिन इस वक्त भारत में अमेरिका का यह F-35 अकेले खड़ा है, जहां पर ना ही अमेरिका की तरफ से कोई सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बल्कि भारत खुद इस पर उल्टा जासूसी के आरोपों के तहत जांच कर रहा है। और इस जांच में कहा यह जा रहा है कि भारत की DRDO और HAL काम कर रही है, लेकिन असल में इसमें रूसी टीम का भी बहुत बड़ा सहयोग है। जो रूसी टीम Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए इंडिया में स्टेब्लिश की गई थी, उसी के वैज्ञानिक और उसी के इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से ये बड़ी खबर आ जाना दोनों महाशक्तियों के आमने सामने टकराव की स्थिति को एक बार फिर से बता रही है। हालांकि भू राजनीतिक स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है।
रूस इस वक्त ऐसे किसी भी मूड में नहीं है। रूस पूरी तरीके से प्लानिंग और सुनियोजित तरीके से भारत पहुंचा है। बता दें कि रूस ने एक दो नहीं बल्कि 3 Su-57 जो भेजे हैं वो बड़ी प्लानिंग के तहत आए हैं। और ये प्लानिंग क्या क्या है, दरअसल अब ये बहुत अहम हो जाता है। अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 की दरअसल कभी भी आमना सामना नहीं हुआ है और ना ही कभी रूस के Su-57 ने अमेरिका के F-35 को चेस किया है। लेकिन अब वो मौका आ चुका है जब रूस को अमेरिका के F-35 को सीधे तौर पर चेस और उसकी चीज़ों को जानने का मौका सीधे मिल चुका है। आपको बता दें कि अब तक अमेरिका अपने F-35 को रूस के Su-57 के सामने कभी भी खड़ा करने से मना करता था और इसको लेकर के वह बचता था। और यह जब भी कभी होता भी था तो अमेरिका इसे पूरी तरीके से स्टील्थ मोड में रखता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति है जब रूस इसके एक एक चीज़ को अपने Su-57 से कंपेयर करने जा रहा है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि रूस ना सिर्फ अपनी टीम को बल्कि Su-57 को ही भारत भेज रहा है। Su-57 आने से साफ मतलब ये है कि रूस ना सिर्फ इसके रडार सिस्टम्स को चेक कर पाएगा बल्कि इसमें लगे जो कैमरे हैं और जो इसका स्टील्थ मोड है उन सब की और इसकी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हर चीज़ को लेकर के इस पर जांच करेगा और Su-57 किस तरह से उनको टैकल कर सकता है। इन फ्यूचर अगर कभी भी इनका आमना सामना होता है तो Su-57 किस तरह से उसे रिटेलिएट और उस पर भारी पड़ सकता है। ये है पहली बड़ी प्लानिंग। और दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर जो है वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल इस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि भारत की जो DRDO की टीम है उसने अमेरिका के F-35 में आई हुई बड़ी जो सबसे अहम गड़बड़ी थी उस पर काम किया है और उसको ठीक करने का भी काम पूरा कर लिया गया है। और इसे ठीक करने के काम पूरा होने के साथ ही जो अब तक कॉकपिट में सब कुछ बंद पड़ा था वो सब एक बार फिर से चालू हो उठा है। और भारत ने तो अमेरिका के इस F-35 का थ्रस्ट भी जांचना शुरू कर दिया है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो दूसरी खबर ये है कि इसके सबसे अहम पार्ट को रूस अब उसकी कॉपी करने जाने की प्लानिंग में है। दरअसल रूस की एक दो नहीं बल्कि कई बड़ी प्लानिंग है। खबर ये भी है कि रूस ने अपनी जो प्लानिंग है उन्हें कुछ और भी ज़्यादा सीक्रेट रख रखा है। लेकिन दरअसल रूस ने पूरी दुनिया को ये दिखाते हुए भारत में उतारा है कि वह F-35 के जहां पर उतर रहा है उससे उसे कोई भी लेना देना नहीं है। रूस का सीधा कहना है कि अमेरिका के F-35 से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हम भारत में अपने Su-57 भेजे हैं क्योंकि भारतीय एयरफोर्स के साथ हमें कुछ एक्सरसाइज प्लान की थी और इन एक्सरसाइज के तहत हमने ऐसा किया है। लेकिन दोस्तों असलियत कुछ और ही है। रूस ने भले ही पूरी दुनिया के सामने एक्सरसाइज का बहाना किया है लेकिन रूस का असली मकसद F-35 के सभी चीज़ों की जांच करना और उसे किस तरह से रोका जा सकता है और इन फ्यूचर उसके स्टील्थ मोड से कैसे निपटा जाएगा यह सब कुछ जांचने के लिए रूस ने अपने F-35 को Su-57 को यहाँ पर भेजा है। लेकिन बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती है। दरअसल अब रूस की तरफ से यह खबर आने के साथ ही अमेरिका में हड़कंप मच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो स्थिति इस वक्त बनी है वो आप समझ नहीं सकते। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में ही अपने ही सांसदों के बीच बुरी तरीके से घिर चुके हैं। पार्लियामेंट में उनके सवाल कई सारे खिलाफ जो बातें हो रही हैं वो शुरू हो चुकी हैं क्योंकि अमेरिका को लेकर के यह माना जा रहा है कि अमेरिका वासी खुद ये मान रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 से जो जासूसी करने के लिए भारत में कोशिश की थी वो एक तरफ फेल तो हो ही चुकी है बल्कि अमेरिका ने अपने खुद के F-35 जिसे अब तक दुनिया के किसी विदेश के बारे में जानकारी जिसको नहीं थी उससे भी भारत के साथ पहुंचा करके अब अपने आप को खतरे में डाला है। बल्कि ना सिर्फ F-35 की टेक्नोलॉजी को लीक करवाने का काम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है बल्कि इसकी सुरक्षा में भी बहुत बड़ी चूक हो सकती है। लेकिन इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला उठे हैं। अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े फैसले किए गए हैं। अब बता दें कि पेंटागन में इसको लेकर के सैन्य सुरक्षा को लेकर के बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ पर एयरफोर्स से लेकर के अमेरिका के जो डिफेंस हैं सेक्रेटरी और उन्हें भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया और पेंटागन में बड़ी मीटिंग हुई जिस मीटिंग के बाद यह अचानक से खबर अब सामने आ रही है कि अमेरिका ने सीधे तौर पर सैन्य टुकड़ी रवाना करने की बात की है। अमेरिका ने कहा है कि वह अपने F-35 की सुरक्षा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपने
Su-57 से इस चीज़ को सबको सेफ करने के लिए एक सैन्य टुकड़ी को रवाना करेंगे, जो कि इंडिया के अंदर यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारा तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ पर F-35 की सिक्योरिटी को प्रदान करेगी। और यह सिक्योरिटी भारत के खिलाफ नहीं होने वाली है, यानी कि ये सिक्योरिटी होगी Su-57 के खिलाफ, यानी कि रूस से उसकी दूरी और पहुंच को पूरी तरीके से रोकने और बाधित करने की ये पूरी प्लानिंग चल रही है। लेकिन ज़रा ठहरिए, अमेरिका के कहने बस से नहीं हो जाता है। अब आप यहाँ पर समझिए, भारत ने अपना बड़ा पॉइंट यहाँ पर रख दिया है और इसी बात से पता चलता है कि भारत और रूस मिलकर के अमेरिका के अंदर से F-35 से पूरा का पूरा डाटा खंगालने की जो प्लानिंग रचे हैं, ये भी उसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। दरअसल भारत ने साफ किया है कि भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका की कोई भी सैन्य टुकड़ी नहीं आ सकती है और इसको लेकर के भारत ने सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, यानी कि अमेरिका अपनी तरफ से जो सैन्य टुकड़ी भेजना चाह रहा है उसे भारत यहां पर नहीं उतरने देगा और ना ही इन्हें इंडिया के इस एयरपोर्ट पर लैंड होने की इजाज़त दी गई है। और अब इस मामले को लेकर के भारत ने सीधा अपने हाथ में ले लिया है। भारत ने जब यह पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया है तो आप खुद समझिए कि अब भारत जो स्टेप ले रहा है वो सीधे तौर पर भारत के हितों में होने जा रहे हैं। बात है कि सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि F-35 की जो इस वक्त भारत सेफ्टी कर रहा है और साथ साथ भारत को अपनी सिक्योरिटी में जो सबसे अहम योगदान और इतना खर्च करना पड़ा है, साथ साथ भारत के अंदर जो F-35 से जासूसी की गई उसका डेटा भारत पूरी तरीके से जब तक नहीं निकाल लेता है तब तक ना तो F-35 को कोई यहाँ से ले जा सकता है और ना ही किसी भी देश की सिक्योरिटी को भारत को देने की F-35 में ज़रूरत है। यानी कि भारत ने साफ किया है अमेरिका की तरफ से वो सिक्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ साथ भारत ने यह भी कहा है कि यह जितने दिन से अब तक भारत में खड़ा है प्रतिदिन 26,000 के साथ ही साथ अब 1,000% का जो सेस है वो भारत लगाएगा, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका के ऊपर इस F-35 की पार्किंग पर 1,000% का जो टैरिफ है वो भारत ने जड़ दिया है। और जब तक इस पूरे की भरपाई देश नहीं करेगा तब तक इसे भारत से ले जाना नामुमकिन है। भारत ने साफ कर दिया है कि अभी इसमें और लंबा समय लगने वाला है। आपको क्या लगता है कि भारत और रूस ने मिलकर के बिल्कुल सही कदम उठाया है या फिर भारत को इस मामले में अकेले होना चाहिए था, रूस को शामिल नहीं करना चाहिए था? क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जय हिंद दोस्तों।